दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है आपातकाल। दोस्तों कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन जख्म के चिन्ह को वक्त मिटा नहीं पाता, धुंधला अवश्य कर देता है। भारतीय लोकतंत्र में आपातकाल का व्रण चिन्ह एक ऐसा ही चिन्ह है। आज से ठीक 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 की रात 11:45 पर देश पर आपातकाल थोपा गया था। लोकतंत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र 100 वर्षों में परिपक्व होता है। इस आधार पर हमारा भारतीय लोकतंत्र 1975 में परिपक्वता वर्ष से 75 वर्ष कम था। दरअसल 1971 के आम चुनाव में देश में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से समाजवादी राजनारायण ने चुनाव लड़ा था और हार गए थे। परंतु राजनारायण ने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी का चुनाव रद्द करने का आदेश घोषित कर दिया। दरअसल 25 जून 1975 की शाम 6 बजे से जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान पर एकत्रित तकरीबन 1 लाख के उत्साहित जनसमूह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी से इस्तीफा देने का आग्रह किया और कहा कि अन्यथा भारत की जनता को उन्हें शांतिपूर्वक इस्तीफा देने को बाध्य करना चाहिए। इतना सुनने के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति ने बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के ही हस्ताक्षर कर दिए। 25 जून की रात को 3 बजे जेपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस 5 बजे तक उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले आई। फौरन मिलने पहुंचे युवा तुर्क कहे जाने वाले कांग्रेसी नेता चंद्रशेखर तक को पुलिस ने वहीं गिरफ्तार कर लिया, जबकि चंद्रशेखर कांग्रेस के सांसद थे। चंद्रशेखर की गिरफ्तारी समस्त कांग्रेसी सांसदों को ये चेतावनी थी कि जो विरोध करेगा विपक्ष की तरह जेल में होगा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा जैसा ड्रैकोनियन लॉ लागू करके लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। प्रख्यात समाजवादी नायक रघु ठाकुर के अनुसार आपातकाल में लगभग 2 लाख लोगों को हिरासत में रखा गया था। ताज्जुब की बात है कि यह संख्या 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल में रखे गए लोगों की संख्या से अधिक थी। तत्कालीन महान्यायवादी ने कहा था कि राज्य किसी की भी हत्या बिना दंडित हुए कर सकता है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। आपातकाल के दौरान सत्ता के नशे में मदान संजय गांधी की मंडली का उत्साहित नारा था कि एक राष्ट्र एक पार्टी और एक नेता। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंडिया इज इंदिरा व इंदिरा इज इंडिया कह करके चाटुकारिता को जबरदस्त बढ़ावा दिया। बरुआ का यह कथन इसलिए सत्य प्रतीत होता है कि इंदिरा गांधी अपना लोकसभा निर्वाचन रद्द होने तथा कांग्रेस संसदीय दल में नए नेता के चुनाव की मांग से मानसिक रूप से अपने राजनीतिक जीवन में सबसे आसान थी। बस क्या था, इंदिरा इज इंडिया के कारण इंदिरा ने अपनी नितांत निजी अशांति को पूरे देश पर थोप दिया। इंदिरा गांधी के सामान्य विरोध तक को देशद्रोही मानकर पूरे विपक्ष सहित जेलों में मीसा के तहत ठूसकर संविधान के 53 अनुच्छेद बदल दिए गए। 42वां संविधान संशोधन इसी समय विपक्ष की अनुपस्थिति में हुआ था। पीएम के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती न देने का अकल्पनीय, निराधार एवं हास्यास्पद कानून संसद द्वारा बनाया गया और तो और पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित एवं संविधान सभा द्वारा पारित संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़कर इंदिरा ने नेहरू की समझ व विद्या पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह प्रश्न चिन्ह संविधान सभा पर भी उन्होंने लगा ही दिया। राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक मदरलैंड के कार्यालय पर तोड़फोड़ करके इसके संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया। अनगिनत ऐसे अखबार जो ऐसी स्थिति नहीं झेल सके उस समय के बंद हो गए। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय का स्थान खाली रखकर नई तरह की पत्रकारीय अभिव्यक्ति की इबारत लिखी। प्लेटो का यह कथन इंदिरा गांधी पर सटीक बैठता है कि लोकतंत्र में आक्रामक और साहसी लोग नेता बन जाते हैं, दब्बू और चापलूस लोग इन नेताओं के अनुयायी। 1971 की युद्ध विजय से अपनी आक्रामकता और साहसीपन पर श्रीमती गांधी जनता से मुहर लगवा चुकी थी। पीएम इंदिरा ने तानाशाह के जैसे कहा कि मैं ही वह हूँ जो देश को एकताबद्ध रखे है। इसका तो यही अर्थ है ना कि इनके पहले नेहरू युग व इनके बाद के युग में देश में एकता नहीं थी। जेपी आंदोलन में जनसंघ से अधिक अत्याचार सहकर संघ परिवार ने अद्वितीय व स्वर्णिम यश ख्याति अर्जित की। भारतीय लोकतंत्र के सभी संस्थाओं को आपातकाल के दौरान अपूरणीय आघात पहुंचाया गया। आपातकाल के नाम पर किए गए दमन, शोषण और जातियों की जांच के लिए
शाह आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की गवाही में नौकरशाहों और अन्य अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि अपने अपने पद की रक्षा ही हमारे कार्य का एकमात्र आधार था। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पहली बार लोक सेवकों को नौकरशाह बना डाला। ऐसा आभास होता है कि देश पर आपातकाल थोपने वाला शासक यह कह रहा हो कि हे लोक सेवकों, तुम जनता के लिए शाह जरूर हो, परंतु एकमात्र मेरे लिए तो नौकर ही हो, शाह नहीं हो। आपातकाल ने राष्ट्र, समाज, शासन में जो धर्म, अधर्म, सही गलत, अच्छा बुरा, संवैधानिक, असंवैधानिक एवं नैतिक अनैतिक का भेद बचा खुचा था, उसे भी हमेशा हमेशा के लिए आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। अब तो भारत की प्रशासनिक मशीनरी के अंतस मानस, चाल, चेहरा और चरित्र में आपातकाल के दुर्गुण शाश्वत अंग बन गए हैं। परंतु यक्ष प्रश्न यह है कि क्या आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य वाले समाज में जेपी जैसा कोई व्यक्तित्व हो सकता है जो मंत्री, प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, सांसद या विधायक तक न बना हो, लेकिन केंद्रीय सत्ता के खिलाफ आंदोलन को सफल करने के लिए लाखों लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता हो। जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र इतिहास से सबक नहीं सीखता, वो इतिहास में ही दफन हो जाता है। लेकिन भारतीय राष्ट्र, समाज, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने शायद ही आपातकाल से कोई सबक सीखा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। धन्यवाद। नमस्कार।